न्यूरालिंक, जो इलन मस्क द्वारा सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक न्यूरा टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, जो ऐसा प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है जिसका अंतिम लक्ष्य अल्जाइमर, मनोभ्रंश और रीढ़ की हड्डी की चोटों को ठीक करना है। कंपनी एक अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस बना रही है जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ेगी। अनिवार्य रूप से यह आपके मस्तिष्क से जुड़े छोटे इलेक्ट्रोड का एक नेटवर्क होगा जो हमें हर चीज और सभी के साथ वायरलेस तरीके से संवाद करने की अनुमति देगा। हमारे विचार, भावनाएं, आशाएं और यहाँ तक कि व्यवहार भी बिना एक शब्द कहे व्यक्त किए जा सकेंगे। इसके अलावा यह हमें जानवरों के साथ संवाद करने की अनुमति भी दे देगा। वास्तव में न्यूरालिंक ने सुअरों के साथ अपने मस्तिष्क के मशीन उपकरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुअरों के साथ। इसका परीक्षण उनके दिमाग के अंदर एक कंप्यूटर चिप लगाकर शुरू हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके दिमाग के अंदर। न्यूरालिंक कुछ ऐसा करता है जिसे अनैतिक माना जा सकता है, लेकिन जब इसके पीछे के विज्ञान को समझा जाए तो ये सही लगेगा और ये हमारे जीवन काल में किए गए किसी भी अन्य वैज्ञानिक नवाचारों की तरह ही होगा। बेशक यह इस तथ्य को नकारता नहीं है कि जानवरों के दिमाग में और भविष्य में मानव दिमाग में एक चिप लगाना अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा है। यही वजह है कि कंपनी उनके हर कदम पर सोच समझकर फैसले लेती है। खतरनाक और जोखिम भरा, लेकिन अभिनव और फायदेमंद। जब यह काम कर जाएगा, यह एक ऐसा इंटरफेस होगा जो आपको कंप्यूटर के साथ जोड़ देगा और किसी भी व्यक्ति के दिमाग के साथ। फिर आप वायरलेस तरीके के साथ संचार कर पाएंगे। बस उनके पास भी वैसा इंटरफेस होना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी आप अपने फोन पर अपने हाथों से जो कुछ टाइप कर रहे हैं वह पूरी तरह से केवल सोचकर कर पाएंगे। यह आपके मस्तिष्क और बाहरी दुनिया के बीच की सूचनाओं का प्रभाव इतना आसान कर देगा कि यह वैसा ही महसूस होगा जैसा आपके विचार अभी करते हैं। मूल रूप से एक न्यूरालिंक की चिप इंटरफेस एक संचार प्रणाली होती है। यह ईयरपीस होने जैसा है, लेकिन आप दूसरी लाइन का जवाब बोलकर नहीं बल्कि सोच कर देते हैं। आपके न्यूरॉन से निकलने वाले संकेतों को एक इंटरफेस द्वारा पढ़ा जाता है जो फिर डेटा में बदला जाता है। जैसा कि आप अब तक देख सकते हैं, ऐसी तकनीक के लिए असीमित अनुप्रयोग हैं और कोई केवल कल्पना कर सकता है कि यह क्या नहीं कर सकता। वैसे तो न्यूरालिंक ने 2020 के मध्य में सुअरों पर अपनी तकनीक का परीक्षण शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सफलता मिली थी। 2021 की शुरुआत में कंपनी ने बंदरों पर भी परीक्षण किए, जिसमें बंदर खुद वीडियो गेम खेल रहे थे। न्यूरालिंक मौलिक रूप से बदल सकता है कि हम कैसे कल्पना करते हैं कि मानव होने का अर्थ क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आने वाले समय में अपने साथी मनुष्यों और जानवरों के साथ कैसे संवाद और बातचीत करेंगे, यह बदल सकता है। न्यूरालिंक अगली तकनीकी क्रांति होगी जो कुछ उद्योगों को बाधित कर देगी। यदि सभी नहीं तो स्मार्टफोन या कंप्यूटर को ही। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पहले हम मानव कहानी से शुरू करते हैं। पहले हमने आग की खोज की, फिर मौखिक भाषा विकसित की, फिर हमने मौखिक भाषा को लेखन भाषा में बदल दिया और उसे फिर मशीनी भाषा में। कुछ सदियों बाद बिजली आई, जिसने स्मार्टफोन, रेडियो, टीवी और पर्सनल कंप्यूटर और हमारे प्यारे स्मार्टफोन को जन्म दिया। फिर फोन अपने तार खोने लगे, कंप्यूटर को छोटा और उन्हें अधिक शक्तिशाली और पोर्टेबल बना दिया। न्यूरालिंक की तकनीक कंप्यूटर और स्मार्टफोन की तरह ही व्यवधान की अगली लहर है, लेकिन इस बार ये बड़ा व्यवधान होगा। लोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से संवाद करने के लिए करते हैं, और अगर भविष्य के लोगों को संवाद करने का बेहतर अवसर पेश किया जाएगा तो वे अपना विचार बदल देंगे। हाँ, पहले तो विरोध होगा, लेकिन जैसे जैसे हर तकनीक आगे विकसित होगी, आप नवाचार को रोक नहीं सकेंगे। और जैसा कि पुरानी कहावत है, प्रतिरोध व्यर्थ है। अब केवल भगवान ही उस ब्रेन चिप पर विवरण डाल सकते हैं। वैसे तो न्यूरालिंक अनिवार्य रूप से एक संचार प्रणाली है, इसलिए विनियम और नियंत्रण का एक बड़ा मामला बनेगा।
और क्योंकि ये स्मार्टफोन कंप्यूटर जैसे उद्योगों को भी अपने कब्जे में ले सकता है, नीतियां बनाई जाएंगी, सौदे किए जाएंगे, सुरक्षा और हैक जैसे भी मुद्दे आगे आएंगे। जिस तरह हमारे स्मार्ट उपकरण हैक करने योग्य होते हैं, उसी तरह ब्रेन चिप इंटरफेस डिवाइस भी होंगे।